आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इतिहास में बड़ा कौन होता है? वो राजा जिसके सिर पर ताज हो, या वो आदमी जो राजा को ताज पहनाए? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार की, चाणक्य की। एक ऐसा नाम जिसे लोग रणनीति में भी याद करते हैं और युद्ध में भी, क्योंकि चाणक्य सिर्फ गुरु नहीं थे, चाणक्य सिस्टम को चलाने के तरीका थे। अब ध्यान से सुनिए, चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक विद्वान थे, एक शिक्षक थे, और एक अर्थशास्त्री थे, एक रणनीतिकार थे, और सबसे खतरनाक बात, एक ऐसे आदमी थे जो लोगों के दिमाग भी पढ़ सकते थे। कई लोग उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, और कहा जाता है कि उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, मतलब राजनीति कैसे चले, राज्य कैसे चले, धन कैसे चले और जनता कैसे चले। चाणक्य राजा नहीं थे, लेकिन राजा उनके बिना राजा भी नहीं बन सकता था। चाणक्य का जन्म क्रांति से हुआ था। अब सुनिए, कहानी सिर्फ ज्ञान की नहीं है, कहानी अपमान की भी है। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य को किसी दरबार में अपमानित किया गया, उन्हें बेइज्जती किया गया, मतलब किसी दरबार में, और उसी दिन उसके अंदर एक आग पैदा हुई। लेकिन चाणक्य ने उस गुस्से में तलवार नहीं उठाई, चाणक्य ने गुस्से में रणनीति उठाई। और जो इंसान गुस्से में रणनीति बना दे, वो इतिहास बदल देता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। अब यहाँ आता है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। चंद्रगुप्त एक युवा था, एक सपना था, एक व्यक्ति बनाने की क्षमता थी, लेकिन शक्ति अकेले नहीं चलती, शक्ति को दिशा चाहिए, और वो दिशा बना चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनाया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साम्राज्य बनाया। और यही कहानी का असली धमाका है। मतलब नंद वंश के खिलाफ युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, ये सत्ता का ऑपरेशन था। अब सुनिए, उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था, और कहा जाता है कि सत्ता मजबूत थी, धन बहुत था, लेकिन जनता में गुस्सा भी था। चाणक्य ने सीधे हमला नहीं किया, चाणक्य ने पहले लोगों का समर्थन तैयार किया, कमजोर जगह खोजी, सिस्टम की दरार समझी और अंदर से घेरा, और सिर्फ चंद्रगुप्त को आगे किया। यही असली रणनीति होती है। दुश्मन को सामने से नहीं, अंदर से तोड़ना पड़ता है। चाणक्य की रणनीति क्या थी? चाणक्य का नियम था कि राज्य भावनाओं से नहीं चलता, राज्य व्यवस्था से चलता है। चाणक्य की रणनीति में जासूसी, सूचना, गठबंधन, धन प्रबंधन, सेना का संतुलन और जनता का नियंत्रण, सब कुछ शामिल था। आज के शब्दों में कहें तो चाणक्य ने पूरा सिस्टम डिजाइन किया था। वो जानते थे कि जिसके पास जानकारी है उसके पास सत्ता है। चाणक्य का सबसे खतरनाक सच्चाई कि चाणक्य अच्छे लगते हैं, मतलब, लेकिन वो मुलायम नहीं थे। मतलब चाणक्य अच्छे लगते थे, लेकिन वो मुलायम नहीं थे। चाणक्य को दया से ज़्यादा परिणाम पसंद था। उनका मानना है कि अगर राज्य बनाना कठोर है, लेकिन कुछ लोग उसे महान भी कहते हैं, लेकिन इतिहास में महान लोग अक्सर खतरनाक ही होते हैं। आज के लिए चाणक्य का सबसे बड़ा सबक है कि चाणक्य हमें सिखाता है कि सोचो, प्लान बनाओ, समय आने पर हमला करो और उनके लक्ष्य से मत भटको, क्योंकि दुनिया में सबसे कमजोर वही होता है जिसके पास हथियार नहीं। सबसे कमजोर वो होता है जिसके पास रणनीति नहीं है, और जो रणनीति बना ले वो राजा बना लेता है। अब आखिरी लाइन सुनिए। मतलब चाणक्य ने इतिहास को ये बता दिया कि राजा बनने के लिए ताज नहीं चाहिए, और राजा बनने के लिए दिमाग चाहिए। और चाणक्य का दिमाग इतना बड़ा था कि उन्होंने एक नहीं, एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और आज भी दुनिया में जो लोग इतिहास बनाते हैं वो तलवार से नहीं बनाते, वो रणनीति से बनाते हैं। और यही चाणक्य की असली जीत है। राजा मिट सकते हैं, लेकिन रणनीति अमर रहती है। और आज के हर फील्ड की बात करें तो हर लाइन में आपको रणनीति की ज़रूरत पड़ती है। बिना रणनीति के आप आगे लाइफ में भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले